ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में राशन की दुकानों से जुड़ा नया नियम आया है। नए नियम में राशन के स्टॉक में गड़बड़ी से लेकर ई पॉस मशीन से छेड़छाड़ तक कई मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वहीं राशन की दुकान चलाने के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG, सहकारी समितियां, NGO और कंपनियां भी राशन दुकान का लाइसेंस ले सकेंगी। सबसे बड़ा बदलाव राशन के स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर है। नए नियम के मुताबिक अगर 25 से 50 किलो तक का अंतर मिलता है तो 2,000 रुपए की परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जाएगी। 50 से 100 किलो तक की गड़बड़ी मिलने पर 10,000 रुपए जब्त होंगे और लाइसेंस तत्काल रद्द किया जा सकता है। अगर स्टॉक में 100 किलो से ज्यादा की कमी पाई जाती है तो कार्रवाई और सख्त होगी। पूरी परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करने के साथ लाइसेंस रद्द किया जाएगा। FIR दर्ज कराई जाएगी और डीलर को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जा सकता है। सिर्फ राशन की मात्रा में गड़बड़ी ही नहीं, ई पॉस मशीन से छेड़छाड़, अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, दुकान में गंदगी और लाभार्थियों से दुर्व्यवहार जैसे मामलों में भी कार्रवाई हो सकती है। इन मामलों में 25,000 रुपए तक की राशि जब्त करने के साथ लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ये बदलाव दिल्ली निर्दिष्ट वस्तु वितरण विनियमन आदेश 2026 के तहत किया गया है। इसके तहत करीब 4 दशक पुराने 1981 के नियमों में बदलाव किया गया है। अब राशन दुकान के लाइसेंस को लेकर भी नई व्यवस्था लागू है। नियमित लाइसेंस के साथ 3 महीने का अस्थायी लाइसेंस देने का प्रावधान रखा गया है। पात्रता में भी बदलाव हुआ है। अब व्यक्ति के अलावा स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, NGO और कंपनियां भी राशन दुकान के लिए आवेदन कर सकती है और दुकानदारों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी किया गया है। इसके अलावा ई पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल और आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। राशन दुकानदारों के लिए सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी तय की गई है। यानी नए नियमों में एक तरफ राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ दुकान चलाने के लिए नए संस्थानों और संगठनों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण में गड़बड़ियों पर कितना असर पड़ता है।